अब जुबली हिल से निकल के खान साहब हम आपसे सवाल करते हैं, निजामाबाद चलते हैं और वहाँ पे शेख रियाज का जो इनकाउंटर सही हुआ गलत हुआ उस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन उनके घर के ऊपर जो जुल्म, ज्यादती, जो बर्बरियत हुई, पूरा तेलंगाना के जितने भी बड़े आवाज थे खामोश थे। सिर्फ एक आवाज उठी प्रजा दरबार से, एमबीटी की तरफ से और अमजदुल्ला खान की तरफ से, और वो आवाज पूरी दुनिया में फैल रही है कि हकीकतन रियाज के साथ जो हुआ वो सही गलत का जवाब में दे रहे हैं, लेकिन उनके घर वालों इसका रिजल्ट क्या है? खान साहब, हमेशा देखा गया इनकाउंटर हुए लेकिन आवाज दबाई गई, आप हमेशा बताते हैं ये रिजल्ट नहीं आया। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि साबिक़ा में जितने भी इनकाउंटर्स में जो मुस्लिम लड़कों को शहीद किया गया, तो इसमें जो है रिज़ल्ट बहुत देर से आता है, लेकिन ज़रूर आता है। आपको आलेर एनकाउंटर के बारे में मैं बतलाऊंगा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट ये है कि द आलेर एनकाउंटर इज़ टोटली फेक, और हर मरने वाले के अफराद ख़ानदान को 5 लाख रुपए इंस्पिरेशिया जो जिम्मेदार ऑफिसर्स थे उनकी सैलरी से कट करके देना बोल के वो NHRC की आज मेरे पास रिपोर्ट है आज भी। अब वो रिपोर्ट आने के बाद में उस वक्त में जो मुस्लिम MLAs थे MIM के, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती थी कि हुकूमत से वो रिपोर्ट टेबल करवा कर उसके ऊपर अमल करवाना, क्योंकि मजलिस बचाओ तहरीक जो ऐवान असेंबली में नहीं रहने की वजह से वो रिपोर्ट अभी तक नहीं आ सकी। हाई कोर्ट में जो आलेर एनकाउंटर का केस चल रहा है, उसी दिन सेम डे जो है शेषाचलम में एक एनकाउंटर हुआ था, आपको याद होगा, आंध्रा में जो 38 लोगों को मार दिया गया था। तो शेषाचलम की जो इनकाउंटर की हाई कोर्ट में जब मुत्तहिदा आंध्रा पर यानी दोनों स्टेट्स का एक ही हाई कोर्ट था, बाद में अलग हो के वो केस उधर चले गया, उसकी सुनवाई रोज हो रही है। जो डॉक्टर दिशा के रेप अक्यूज्ड, सो कॉल्ड अक्यूज्ड का जो इनकाउंटर हुआ था, वो तो फैसला सुप्रीम कोर्ट से भी आ गया, लेकिन जहाँ पर मुसलमानों को इनकाउंटर होता है वो फैसला अदालतों में भी बहुत स्लो चलता है, वो बर्फदान में डाल दिया जाता है। अब आपको मैं आता हूँ कि ये जो वाकया पेश आया निज़ामाबाद में, निज़ामाबाद का वाकया आप थोड़ा समझिए। एक ऐसा है कि 17 तारीख के दिन एक प्रमोद कुमार नामी कांस्टेबल जो CCS से जिसका ताल्लुक है, वो ड्यूटी पे नहीं है, लेकिन वो आता है अपनी मोटरसाइकिल पे, अपनी गाड़ी पार्क करता है, और एक आदमी जो शेख रियाज है जिसके ऊपर 15-16 केसेस है, वो शेख रियाज अपनी वाइट बर्कमैन गाड़ी पे आता है। यानी दोनों जने आपस में बात करके एक मुकाम पे जमा हुए। तो जब ये दोनों जा रहे थे, वहाँ पर कोई मुकामी लोग ठहरे हुए हैं, और वहाँ का मुकामी जो वीडियो CCTV जो कवरेज किया है दोनों को, बड़े ही खुशगवार माहौल में प्रमोद कुमार अपनी गाड़ी को लॉक करता है और उसके भांजे के साथ में शेख रियाज की वाइट बर्कमैन गाड़ी को प्रमोद गाड़ी स्टार्ट करता है, और उसके बीच में शेख रियाज बैठ जाता है, उसके पीछे उसका भांजा बैठ जाता है। ये तीनों खुशगवार माहौल में वहाँ से जाते हैं। तो वहाँ का CCTV कैमरा कहाँ है, हम पुलिस वालों को पूछ रहे हैं। हम वहाँ के मुकामी लोगों से भी पूछे तो बोले इंसिडेंट होते पुलिस वाले आके हमारा DVR ले लेके चले गए। अब आप बताइए, यहाँ पर से ये लोग स्टार्ट लिए, और जहाँ पर प्रमोद कुमार को स्टैबिंग हुई बोल के जो ड्राई फ्रूट हाउस का जो मुकाम का नाम बता रहे हैं, वो भी सारा एरिया CCTV से कवरेज है। तो इस मुकाम से उस मुकाम अगर आम आदमी मोटरसाइकिल पे गया तो 8 या 10 मिनट में जाता, लेकिन प्रमोद कुमार की स्टैबिंग जो है, यहाँ से जो लोग गए वहाँ पर 45 मिनट्स के बाद में हुई स्टैबिंग। तो इस दरमियान ये लोग कहाँ पर रुके, क्या बातचीत हुई, क्या तकरार हुई, क्या बहस हुई, ये पुलिस फाइंड आउट नहीं कर रही है। हम बोल रहे हैं कि ये दोनों की कालिश निकालो, दोनों का पुराना लावा देवी का मसला था, लेन देन था, दोनों साथ उठते बैठते थे दोनों जने। अच्छा, अब शेख रियाज निज़ामाबाद में नहीं रह रहा था, ये आरमूर चले गया था, और पूरे सारे केसेस अटेंड कर रहा था, सारों में बेल पे था, सारों की पेशी अटेंड कर रहा था। जब भी ईद, बकरीद, दिवाली या गणेश के दौरान जैसा राउडी शीटर्स को बुलाकर पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में बिठाते, ये बराबर पुलिस के हाजिरी दे रहा था। तो आया इन्हें कौन से केस में वांटेड था जो इसको गिरफ्तार करने की कोशिश करी पुलिस। अच्छा, उस दिन जो है दिवाली से एक दिन पहले वाकया हुआ, तो पुलिस के गाड़ियां कहाँ पर थे, क्या ऑफिसर्स की फैमिली के साथ हैदराबाद शॉपिंग को गए हुए थे क्या पूरी गाड़ियां, उसकी तहकीकात नहीं हो रही है। ठीक है, एक वाकया हुआ। अच्छा, अब आप देखिए, प्रमोद को स्टैबिंग होने के 1 घंटे के बाद में उसको मेडिकल अटेंशन मिल रहा,
प्रमोद का इंतकाल, प्रमोद की जो डेथ हुई, मैं खास तौर पर प्रमोद की फैमिली से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि प्रमोद बच सकता था। एक हमारा नौजवान होनहार हो कांस्टेबल की जान चले गई। आप 1 करोड़ रुपए दियो, आप 200 गज का प्लाट दियो, आप पूरी तनख्वाह दियो, क्या आप प्रमोद के बच्चों को प्रमोद लाके दे सकते? क्या प्रमोद की अहलिया को उसका हस्बैंड लाके दे सकते आप? प्रमोद का जो डेथ हुआ सीधा सीधा कमिश्नर ऑफ पुलिस की नाअहली की वजह से, वहां के जो मौजूदा कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनकी नाअहली की वजह से ये डेथ हुआ। प्रमोद की जो डेथ हुई लॉस ऑफ ब्लड, हमारे पास कई ऐसे लोग हैं जिनको 15-15, 20-20 बार हुए चाकुओं के, लेकिन वो आज जिंदा फिर रहे हैं। प्रमोद को 1 स्टैबिंग या 2 स्टैबिंग में प्रमोद कैसा मर गया, यानी ह्यूज लॉस ऑफ ब्लड। लॉस ऑफ ब्लड यानी 1 घंटे तक ट्रीटमेंट नहीं मिला, उसको 1 घंटे तक ट्रीटमेंट नहीं मिला। और इतने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आप रखते हुए निजामाबाद में प्रमोद को आप ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर गए जहां पर 12 बजे के बाद में कोई डॉक्टर नहीं रहता, कोई सर्जरी नहीं होती, वहां पर कोई मेडिकेशन नहीं होता, लिख जाके उसको आप डाल दिए। क्योंकि गरीब है, अगर कोई बड़े ऑफिसर पे हमला होता, आईपीएस ऑफिसर पे हमला हो रहा तो आप केयर हॉस्पिटल को लेके जा रहे हैं, कांस्टेबल पे हमला हो रहा तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे लेके जा रहे हैं। ये कैसी नीयत है, ये कैसी नीति है? ठीक है। अब उसके बाद में जितने भी प्रमोद के स्टैबिंग के बाद में, डेथ होने के बाद में, शेख रियाज के सबसे पहले शेख रियाज की फैमिली के ऊपर आसमान टूट पड़ा। शेख रियाज अपनी बीवी बच्चों को छुट्टियां हैं बोल के अपनी वालिदा के घर में लाके निजामाबाद में छोड़ा था उन्हें। शेख रियाज का एक भाई जो है, उसकी भाई और भाभी दोनों बाहर रहते कहीं सऊदी में, उनकी वालिदा को देखने वाले कोई भी नहीं थे बोल के बच्चों को ताकि लाए। अचानक से कुछ पुलिस के आला ओहदेदार गए, उनकी ज़ईफ माँ 80 साल जो किडनी पेशेंट है, बीपी पेशेंट है, थायराइड पेशेंट है, उनको घुटनों का प्रॉब्लम है, ये पेशेंट को ले जाकर जो है इतनी अजियतें दिए हैं कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता, तसव्वुर नहीं कर सकते कि एक ज़ईफ खातून के साथ ऐसी उनके टांगे चीरे गई, उनकी शर्मगाह पे उनको मिर्ची लगा दिए, आंख में मिर्ची लगा दिए, उनका सेक्सुअली असल्ट हुआ। उस बीवी के साथ क्या गुजरा, रो रो के दारो खतार रो रही, वो बेचारी बोल रही कि मेरा कोई जिस्म का हिस्सा नहीं छूटा जहां पर मिर्ची नहीं लगाए, मेरे भी प्राइवेट पार्ट्स पे लगाए, मेरे को मारे, आंखों में मिर्ची डाल दिए। मासूम 2 बच्चे हैं रियाज के, एक 8 साल लड़की है और एक 6 साल लड़का है। वो मासूम बच्चे को ऐसा उठा के टांगा नीचे लटका दिए, वो मासूम बच्ची को उल्टा लटका दिए, मेंढक बिछुआ गिरगुटा लाके उनके शलवार में डाल दिए, मासूम बच्ची के उनके लहंगे के अंदर डाल दिए। इजराइल में यहूदी फोर्सेस जो है फलस्तीनियों पे ये बिछुआ गिरगुटा नहीं डाल रही, तो क्या हमारी निजामाबाद पुलिस जाके जो है इजरायली फोर्सेस से सबक लेकर आई क्या, बताइए? ठीक है, उसको गिरफ्तार करे। अब उसको गिरफ्तार करे तो सारा मीडिया था वहां पर। जब उन्हें गाड़ी में बिठाया तो वहीं गिरफ्तारी के वक्त उसको इतना मारे, उसकी नाक टूट गई, उसका सर फूट गया, उसके हाथा तोड़ दिए, उसके पैरा तोड़ दिए, यानी एक अधमरा इंसान बना दिया उसको। रात भर निजामाबाद से 25-30 किलोमीटर ले जाकर मारे उसको। मारने के बाद में उसको हॉस्पिटल लाए। जब उन्हें हॉस्पिटल में अंदर जा रहा वो वीडियो, जिस वक्त पे उसको 25 किलोमीटर दूर गिरफ्तार करे उसको लारी में, तो पीछे से एक आवाज आ रही, भैया मार दो, इसका इनकाउंटर कर दो। वो कौन शख्स है, कौन लेडी है, वॉज डायरेक्टिंग द पुलिस कमिश्नर निजामाबाद, भैया मार दो इसको। अच्छा, उसके बाद में इसको गिरफ्तार करके दूसरे दिन जब 11 बजे, 10:30, 11 बजे जब इसको हॉस्पिटल बुलाए इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उन्हें अधमरा इंसान, दोनों हाथ में हथकड़ी, दोनों रस्सी बनी हुई, सामने कई इंस्पेक्टर, कई सब इंस्पेक्टर, पीछे कई पुलिस वाले उसको लेकर आए। और बिल्कुल वो 10x12 का कमरा है, अंदर 15-15, 20-20, 100-100, 150 पुलिस वाले हैं वहां पर। उसमें उन्हें हथियार खींचने की कोशिश करा। ऐसा कैसा भाई, जिसके हाथ टूटे हुए हैं। अब आप जाइए आलेर एनकाउंटर में, आलेर एनकाउंटर में भी हाथों को हथकड़ी थी। ये इल्जाम लगाए कि सीट को हथकड़ी बनी हुई है। इल्जाम क्या लगाए कि पुलिस की हथियार खींचने की कोशिश करे, हम मार दिए। तो आलेर में भी हथियार खींचने की कोशिश, निजामाबाद में एनकाउंटर में भी हथियार खींचने की कोशिश। तो पुलिस का माइंडसेट पढ़िए आप यहाँ पर। तो बहरहाल ये वाकया पेश आया। जैसे ही वाकया पेश आया उस दिन हम पूरे वीडियो देखे। ये जो उनकी वालिदा का, मासूम बच्चों का कोई वीडियो भेजे मुझे, इनको जो मारे सो अजियतां दिए। तो हम निजामाबाद जाना चाह रहे थे। इमीडिएट पुलिस हमारे घर को आई, हमारे को रोक दी, हाउस अरेस्ट करके ये बोली कि आप नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ दिवाली है, आप कल जाइए बोले। दूसरे दिन फिर रात उसका हॉस्पिटल खुला है, पोस्टमार्टम करे, सुबह होने से पहले उसकी तदफीन कर दिए। ये हर एनकाउंटर में ऐसी करते।
हर कस्टोडियल डेथ में आपको मालूम है कि जो मेदक में जो कस्टोडियल डेथ हुआ था अब्दुल खदीर का, उसमें भी क्या करे, रातें रात तदफीन कर दिए लेके जाके। इलेक्ट्रिशियन था? नहीं, ये जहीराबाद हमारे मेदक का अलग इलेक्ट्रिशियन लेबर था उन्हें, अब्दुल खदीर। अच्छा, अब ये पुलिस का रवैया रहा तो अब हम क्या करना, मुस्तसिल में तकरीबन कल तक भी परसों तक कोशिश करा जाने की। हमारा घर जो है पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। यहाँ तक मुझे कोई रिश्तेदारों के भी गए तो एक 15-15 पुलिस वाले मेरे पीछे, कोई दावत में मैं गया तो पीछे, मैं एरिया में पदयात्रा कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम से वहां पर देखने गया तो वहां पर पुलिस मेरे पीछे। खैर मैं बच के पुलिस से कैसा भी 2 व्हीलर पे चले जा सकता था, लेकिन हम वो शख्सियत नहीं है कि हम कोई माहौल को बिगाड़े। हम जो है पुलिस की गलती, हम आवाम के ऊपर अज़ाबदेह नहीं बनना चाह रहे हैं। ठीक है, हम वहां से उनकी फैमिली को बुलाए, हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शिवधर रेड्डी साहब से हम गुजारिश करे थे, वो बेचारे हमारे को अपॉइंटमेंट दिए। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। तकरीबन 20-25 मिनट तक उनकी वालिदा से बात करे, उनकी अहलिया से बात करे, मासूम बच्चों को सर पे हाथ रखे, उन्होंने गले को लगाए, पूरा बोले, उनकी अहलिया को ताकीद करे कि ये दोनों बच्चों को तुम पढ़ाना, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मुझे कॉल करो या इनको लीडर साहब को आप बोलो, आप इनकी मदद करना। फिर ये बोले कि आइंदा अगर नेक्स्ट टाइम आप लोगों को कोई पुलिस वाले हरासमेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट मुझे बोलिए। आपके आर्मूर के घर को लाक डाल दिए वहाँ पुलिस वाले बेवा के, तो इमीडिएट मैं वो लाक खुला देता हूँ, बोले आप जाके रहो। यहाँ तक बोले वो जो 17,000 रुपए किराया बाकी है उनकी अहलिया, तो मैं इंतजाम करता हूँ, बोले। यानी एक पुलिस ऑफिसर ऐसा रहना चाहिए। यहाँ पर कुत्ते बने हुए हैं पुलिस वाले, भाऊ 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 लोगों को देखते। खैर बहुत सारे बातें हुई उनकी, बाद बातें बोल सकते हैं हम, बाद बातें बाहर नहीं बोल सकते। एक उन्होंने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी लगाए हैं। एक बाजू के डिस्ट्रिक्ट के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जिम्मेदारी दी है कि इसकी इंक्वायरी करो। और एक बात इसमें ये अहम बात है कि शेख रियाज जो है कुछ पैसे जमा कर रहा था उन्हें प्रमोद को देने के लिए, तो ये पैसे कई के थे। शेख रियाज जो पैसे जमा कर रहा था, उनकी वालिदा जो है सोना रहन रख के उसको 20,000 रुपए दिए, उसके ने 10,000 थे, वो 30,000 रुपए उन्हें देने के लिए गया था। हो सकता है क्या कुछ बड़ी मांग थी रकम की जिसके ऊपर बहस हुई दोनों की, क्या था नहीं मालूम। उसका भांजा जो है अलग अलग वक्त अलग अलग इंटरव्यू दे रहा उन्हें, जो साथ में था उसका भांजा। अब यहाँ पर यह है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पर हमको भरोसा है कि वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी डाले हैं। फिर हम जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन गए थे, हम बहुत ही सख्त नोट लिए, उन्होंने लेके जो है 3 तारीख से पहले डीजीपी से रिपोर्ट पूछे हैं। हम माइनॉरिटी कमीशन गए हैं, हम देखेंगे थोड़े दिन ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में हमको इंसाफ मिलता क्या, ह्यूमन राइट्स कमीशन में हमको इंसाफ मिलता क्या, माइनॉरिटी कमीशन में हमको इंसाफ मिलता क्या। इंसाफ ना मिलने की सूरत में हाईकोर्ट का दरवाजा भी हम खटखटाएंगे। हम बड़े उकलाओं से भी बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये इंक्वायरी, ये फर्जी एनकाउंटर का पीछा हम नहीं छोड़ने वाले हैं। उस ज़ईफ माँ के साथ, उस बेवा के साथ अमजदुल्ला खां कल भी था, आज भी रहेगा। जब तक इंसाफ नहीं मिलेंगे हम उनके साथ रहेंगे। तो उसके 2 बच्चों की हमें जब तक वो लोग पढ़ेंगे हम निगरानी करेंगे, हमसे जो हो सकता करेंगे। आप साबिका इनकाउंटर या पुलिस कस्टडी में जो लोग भी मरे हैं आज भी मेरे साथ टच में हैं। आपको और एक चीज मालूम होना चाहिए, जो मोइनाबाद में रेप हुआ था, एक बच्ची को फांसी देके मार दिए, दूसरी एक बच्ची वो फैमिली है। यानी ऐसे केसेस में हम जो है ये बहुत लॉन्ग टर्म लड़ाई रहती। ये एक टाइम की फोटो ले लिए जाके घर पे 10,000 रुपए दे दिए नहीं, ये लॉन्ग टर्म करना पड़ता है। और हम जो है लॉन्ग टर्म हम उनकी मदद करने का हमारा नेचर है, हम इस मामले में भी करेंगे। और तमाम जितने भी आपके ज़ायरीन ये वीडियो देख रहे हैं, हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि उस मजलूम की लिए दुआ करिए, उस ज़ईफ माँ के लिए, उस बेवा के लिए, उस मासूम बच्चों के लिए, ताकि वो इनको इंसाफ मिले। मेरे लिए भी दुआ करिए कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे, अल्लाह मुझे उस काबिल बनाए कि मैं इन जालिम पुलिस वालों के सामने डट के मैं ठहरूं और उनकी आंख में आंख डालकर बांधूं और उनका कॉलर पकड़ के मैं हुक्मरानों के कॉलर पकड़ के इंसाफ दिलाऊं इस मजलूम के लिए। तो नाजरीन, आपने सुना शेख रियाज के इंसिडेंट के ऊपर पूरी तफसीली रिपोर्ट अमजदुल्ला खान से। अमजदुल्ला खान अपनी टीम, अपनी आर्मी के संग फाइनेंशियली और उनको इंसाफ दिलाने के लिए हर एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आप उनके हक में भी दुआ कर सकते हैं।